दोस्तों, आज मैं आपको एक सैनिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही मोटिवेशन से भर देने वाली है। कृपया कहानी का सार समझने के लिए अंत तक बने रहें, आपका बहुत अच्छा होगा। ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फ़ोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? तो उसके माता पिता ने कहा, बेटा बिल्कुल, ये भी कोई बात पूछने की बात है, हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हो गई। माता पिता ने ऐसा जवाब दिया, लेकिन पहले एक बात आप लोग जान ले। सैनिक बोलता गया, युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई अच्छी जगह तलाश कर सकें। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे ही साथ रहे। फिर उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो कि तुम क्या चाह रही हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी जिंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थितियां हमारी जिंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आ जाना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। ऐसे उसकी पापा की सोच थी। यह सुनकर उस सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने एक संदेश मिला। उसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। अब माता पिता बहुत घबरा गए। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दाघर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक ही पैर था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं वे हमसे बहुत से लोगों की तरह हैं जो अपनी सुविधा को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हों, स्वस्थ हो, या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मजा आता हो। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो देखने में स्वस्थ, सुंदर या स्मार्ट नहीं हो, या जिनके साथ वे मजा नहीं कर पाते या किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक हो। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए लेकिन कभी कभी उनके इसी व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जब उन्हें पछताना पड़ जाता है। आइए लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद ज़रूर करें। तो मेरे दोस्तों, शायद आप इस कहानी से कभी भी ऐसा गलत निर्णय ना लें। किसी भी लोगों की मदद करें, हर किसी के काम आए, यही हमारी अच्छी ज़िंदगी होती है। और मुझे इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने में मज़े आते हैं, इसलिए आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़।